अटल भूजल योजना, जिसको हम लोग अभय के नाम से जानते हैं, यह योजना भारत देश की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। किंतु भूजल प्रबंधन हेतु यह देश और दुनिया की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें पहली बार भूजल का ज्ञान, अमलीकरण, सामुदायिक सहभागीदारी और पानी की मांग और आपूर्ति इत्यादि जैसे पहलुओं के बारे में एक साथ सोचा गया है। आइए आज हम इस योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से समझने का प्रयास करें। भूजल ने खाद्य और कृषि उत्पादन बढ़ाने, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और भारत में औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भूजल लगभग देश की 65% ग्रामीण और 50% शहरी पेयजल की जरूरतों की आपूर्ति करता है और इसके अलावा कुल सिंचित क्षेत्र की लगभग 85% आपूर्ति करने में भी योगदान देता है। कई क्षेत्रों में गहन और अनियमित भूजल पंपिंग भूजल स्तर में तेजी से और व्यापक गिरावट का कारण बना है। यह गिरावट वर्षा जल परिवर्तनशीलता से प्रभावित, व्यापक निष्कर्षण, अनियमित पंपिंग और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। उपरोक्त सभी संदर्भ के अंतर्गत भूजल प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं और समुदाय के नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन और संस्थागतकरण की आवश्यकता की पहचान की गई है। यह सभी संदर्भ को ध्यान में रख के अटल भूजल योजना का उद्देश्य समुदाय के नेतृत्व के माध्यम से स्थायी भूजल प्रबंधन प्रथाओं के सहारे राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के जल तनाव से प्रभावित क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन को सामुदायिक प्रबंधन की प्रक्रियाओं के माध्यम से टिकाऊ और मजबूत बनाना है। योजना की प्रमुख विशेषताएं। इस योजना के अंतर्गत जल तनाव से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्रीय और राज्य में चल रहे कार्यक्रमों के साथ कन्वर्जेंस किया गया है। भूजल के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर दिया गया है। समुदाय के नेतृत्व में स्थायी भूजल प्रबंधन की बात को महत्व दिया गया है। पानी की मांग और आपूर्ति पक्ष के संभावित कार्यों की सूची तैयार की गई है। इस योजना का बजट 6000 करोड़ रुपए का है, जिसमें वर्ल्ड बैंक 50% योगदान करेगी, जो बाद में केंद्रीय सरकार वर्ल्ड बैंक को भुगतान करेगी। राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन 7 राज्यों के 78 जिले की 8350 ग्राम पंचायतों में यह योजना लागू की जाएगी। यह योजना का अमलीकरण 5 साल की अवधि में किया जाएगा। योजना के घटक। इस योजना के 2 महत्वपूर्ण घटक है: संस्थागत सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण और प्रोत्साहन। संस्थागत सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण। इस घटक के अंतर्गत भूजल व्यवस्थापन को मजबूत करने के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और क्षमता वर्धन के कार्य द्वारा संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। प्रोत्साहन। भूजल संसाधन की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए विभिन्न कार्यों या उपायों के लिए निश्चित किए गए राज्यों को आधारभूत मापदंड से पुरस्कृत या प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत चुनौती। इस योजना का सफलतापूर्वक अमलीकरण करने के लिए कुछ चुनौतियों का स्वीकार करने की पद्धति अपनाई जाएगी, जो इस प्रकार हैं। सबसे उपयुक्त साइटों का चयन करना, हितधारकों की कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होनी, नए विचार और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करना, योजना का शीघ्र कार्यान्वयन करना, योजना में पारदर्शिता लाना और जवाबदारी निभाना, योजना में प्रतिस्पर्धी संवाद को बढ़ावा देना। वस्तुतः इस योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित राज्यों के जल तनाव वाले क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। योजना के घटक और फंड। भारत सरकार ने संस्थाकीय सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण के कार्य के लिए कुल 7 राज्यों में 1400 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। प्रोत्साहन घटक के लिए कुल 7 राज्यों में 4600 करोड़ का बजट बनाया गया है। इस बजट में भारत सरकार 1600 करोड़ और 3000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए जाएंगे। योजना के बजट वितरण के संकेत। इस योजना के अंतर्गत चयनित राज्यों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार लाकर उसे मजबूत करने के लिए 2 प्रक्रिया में विभाजित किया गया है।
संस्थागत ढांचे और प्रभावी भूजल डेटा की निगरानी और इंटरवेंसिस, संभावित कार्य सूची की बेहतर योजना और कार्यान्वयन। पहली प्रक्रिया संस्थागत कार्यों को मजबूत करने के लिए है, जबकि दूसरी प्रक्रिया गांव स्तरीय भूजल प्रबंधन हेतु निश्चित किए गए कार्यों के आयोजन पद्धति को मजबूत करने के लिए है। पहली प्रक्रिया भी 2 भागों में विभाजित है। DLI 1 भूजल डेटा, माहिती और रिपोर्ट का सार्वजनिक प्रकटीकरण करने पर बजट का 10% हिस्सा रिलीज किया जाएगा। DLI 2 समुदाय के नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करने पर बजट का 15% हिस्सा रिलीज किया जाएगा। इस प्रकार पहली प्रक्रिया के 2 भाग पूर्ण होने तक गांव का विकेंद्रित भूजल प्रबंधन आयोजन तैयार होगा। दूसरी प्रक्रिया भी 3 भागों में विभाजित है। DLI 3 स्वीकृत जल सुरक्षा योजनाओं का सार्वजनिक वित्त पोषण करने पर बजट का 20% हिस्सा रिलीज किया जाएगा। DLI 4 कुशल जल उपयोग के लिए प्रथाओं को अपनाने के बाद बजट का 40% हिस्सा रिलीज किया जाएगा। DLI 5 भूजल स्तर की गिरावट के दर में सुधार आने के बाद बजट का 15% हिस्सा रिलीज किया जाएगा। इस प्रकार दूसरी प्रक्रिया के 3 भाग पूर्ण होने तक भूजल के जल स्तर में गिरावट कम होगी और भूजल की गुणवत्ता में सुधार होगा। योजना के तहत संभावित कार्यसूची। योजना के तहत डिमांड साइड और सप्लाई साइड संभावित कार्यसूची इस प्रकार है। डिमांड साइड मांग पक्ष, सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप स्प्रिंकलर अपनाना, उपयोग किए गए पानी का पुनः उपयोग करना, कृषि में सिंचाई और पानी के वहन के लिए भूमिगत पाइपलाइनों का उपयोग करना, कृषि में फसल विविधीकरण अपनाना, सिंचाई में बिजली आपूर्ति के लिए फीडर को अलग करना। सप्लाई साइड आपूर्ति पक्ष, चेक डैम, अनुश्रवण तालाब, कंटूर बंड, खेत तालाब, ड्रेनेज लाइन उपचार, कुओं का रिचार्ज, बांधों का निर्माण, गली प्लग, बड़े बांध, बड़ी सिंचाई योजना और औद्योगिक क्षेत्रों से निकाला हुआ अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर को अटल भूजल योजना में प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रकार अटल भूजल योजना पूर्ण रूप से संकलित अभिगम से सोची गई योजना है। आशा है कि इस योजना के अमलीकरण के बाद गांव स्तर पर निश्चित रूप से भूजल स्वावलंबन खड़ा होगा।